काढ्यं सर्वशस्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणशदः। समस्त शास्त्रों का अवलोकन कर और बार बार विचार करने पर इस एक बात की सिद्धि हुई है कि नारायण ही सदा ध्येय हैं। इनका निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि नारायण समस्त सृष्टि के पालनहार हैं। उनकी सेवा पूजा और आराधना करने से मनुष्य सर्वोच्च मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है और ऐसे ही भगवान नारायण को समर्पित है। पूर्णिमा तिथि जो कि प्रत्येक मास में एक बार आती है, इस बार आने वाली पूर्णिमा तिथि कुछ विशेष है क्योंकि यह माघ मास के अत्यंत पवित्र समय में आ रही है, जिसे माघ पूर्णिमा या फिर माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस माघ की विशेष पूर्णिमा के अवसर पर किया गया दान, स्नान और जप मनुष्य को अक्षय पुण्य फल प्रदान करता है। इस दिन जाने अनजाने में भी अगर कोई पापी मनुष्य भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण कर लेता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम देखते हैं कि इस बार माघ मास की पूर्णिमा कौन से दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष के 15वें दिन को माघी पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। इस बार माघ मास की पूर्णिमा आ रही है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार की शाम 6:56 से और पूर्णिमा तिथि का समापन 12 फरवरी बुधवार को शाम 7:22 पर हो जाएगा। इस बार 12 फरवरी को ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। स्नान दान भी पूर्णिमा का 12 फरवरी को ही किया जाएगा। साथ ही सत्यनारायण व्रत भी 12 फरवरी को रखा जाएगा। अब जानते हैं आज के दिन रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्त। प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:45 से सुबह 7:02 तक। वहीं सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:09 से शाम 7:26 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 से शाम 6:32 तक रहेगा। इस दिन चंद्रोदय शाम 6:14 पर होगा। वहीं 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को सूर्योदय सुबह 7:05 पर और सूर्यास्त शाम 6:17 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से सुबह 6:16 तक रहेगा। इस दिन सौभाग्य योग सुबह 8:07 से शुरू होकर शाम तक रहेगा और बाद में शोभन योग लग जाएगा। इस दिन भद्रा भी लग रही है जो मंगलवार की शाम 6:55 से शुरू होकर बुधवार की सुबह 7:05 तक रहेगी। वहीं राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक रहने वाला है। माघ मास हिंदू शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इस मास में किया गया कोई भी जप, तप, दान और पुण्य मनुष्य को अक्षय फल की प्राप्ति कराता है और ऐसा कहा जाता है कि इस परम पवित्र मास में आने वाली माघ पूर्णिमा पर सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस मास में 3 बार स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। पूरे महीने का माघ स्नान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ऐसे ही माघ पूर्णिमा तिथि पर स्नान और दान देने से और भगवान श्री हरि के नाम का अधिक से अधिक जप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन अपने पितरों का तर्पण करने से जो भी पितृ नरक में यातना भुगत रहे हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है और तर्पण करने वाला व्यक्ति अपने साथ अपनी 7 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। जो भी मनुष्य माघ मास की पूर्णिमा के दिन उपवास करता है, दान देता है और पवित्र नदी में स्नान करता है, उसे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। माघ मास में विशेषकर गंगा जी में स्नान करना चाहिए और इसलिए इस बार पवित्र महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ है। और इस बार माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से महाकुंभ के स्थान पर यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मनुष्य सर्वोच्च मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यही कारण है कि माघ पूर्णिमा के दिन भी विशेष स्नान की तिथि आती है। तो यह थी आने वाली माघ पूर्णिमा के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे मिलेंगे माघ मास पूर्णिमा की और विशेष पौराणिक कथा के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।